Hey guys, as we are studying our math partial differential equations जो कि BSc थर्ड सेमेस्टर का मैथ है, तो in the last video we completed our first exercise. So now we are continue our chapter first. So let's get started our video. As in the previous lectures we completed our first chapter, so in this lecture we are going to study our next chapter, which is second for first order linear partial differential equation. So इस chapter के देखते हैं questions. So we are going to start from the solution of Lagrange's linear equation. So a linear partial differential equation of first order of the form capital P, small p plus capital Q, small q is equal to R, where capital P, Q, R are the functions of x, y, z this equation is called the Lagrange's linear equation. So now we are going to discuss the working rule of solve this Lagrange's equation. So first we क्या करेंगे, first step is we compare the given equation with this equation and find the value of P, Q and R. In the next step हम क्या करेंगे, write down करेंगे what Lagrange's auxiliary equation, which is equal to dx by P, dy by Q and dz by R. ठीक है. इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ u x y z इज इक्वल टू a, एंड मतलब दो सॉल्यूशंस निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ u वेयर u and v, where u is the function of x y z is equal to a and v is the function of x y z is equal to p, and then write down the general solution of the given equation, which is in the form of f of u v is equal to 0 or v is equal to f of u. So हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, which is our first example is solve the given equation y z p plus z x q is equal to x y. सो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे विद दिस. अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो वाई जेड मेरा क्या होगा p, जेड एक्स क्या होगा q एंड एक्स वाई क्या होगा r. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं, वेयर p की वैल्यू क्या है वाई जेड, q की वैल्यू क्या है जेड एक्स एंड r की वैल्यू क्या है एक्स वाई. नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप हम सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशंस, विच इज़. अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टू मेंबर्स को लेंगे, विच इज़ डी एक्स बाय, यहाँ पे लिखते हैं डी एक्स बाय वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई जेड एक्स. तो ये हमने फर्स्ट टू मेंबर्स लिए. नाउ क्या करेंगे, हम कॉमन जो पार्ट है हमारा, कॉमन जो नंबर है हमको कट कर दिया, तो क्या आ गया डी एक्स बाय वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई एक्स. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ डी वाई. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट क्या करके क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें ज़ीरो एंड ज़ीरो की इंटीग्रेशन करें तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो C1 मैंने यहाँ पे क्या सपोज किया है कांस्टेंट. अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ 2 नहीं, अगर हम एलसीएम लेंगे मतलब ऐसे आएगा. अब 2 के साथ 2 कैंसिल किया, अब वाई स्क्वायर को इधर ले जाइए तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस 2c1 को क्या पुट कर दिया हमने a, तो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a. अब सिमिलरली अगर हम लास्ट के 2 मेंबर्स को लेंगे तो इसमें से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा dy बाई डी जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई डी वाई. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई देन इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 इज सिमिलरली कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट आएगा विच इज़ C2. अब एलसीएम लेके इसके साथ 2 आ जाएगा एंड देन 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था.
देन क्या आ जाएगा, इस जेड स्क्वायर को आप इक्वालिटी के इधर ले आए विद द साइन ऑफ माइनस इज इक्वल टू पी, वेयर बी क्या है मेरा 2/c²। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई एंड ये इक्वेशन आ गई। तो अगर मैं इसको u लेती हूँ, u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई z विच इज़ इक्वल टू a, एंड इसको v का वेयर v इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई z इज इक्वल टू b। और लास्ट में हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, v इज इक्वल टू f ऑफ u और f ऑफ u v इज इक्वल टू 0। सो f ऑफ u v की वैल्यू पुट कर दी है विच इज इक्वल टू 0, और इट कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू f ऑफ u वेयर v एंड u की वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है एंड विद द सेम स्टेप्स हमें इस इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। सो इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है, p ऑफ टेंजेंट x प्लस q ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ z। सो गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं विद p प्लस q इज इक्वल टू r। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, कैपिटल Q इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ y एंड कैपिटल R इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ z। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, किसकी p, q एंड r। तो हमने p, q एंड r की वैल्यूज़ को पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 मेंबर्स को लेके सॉल्व करते हैं, देन नेक्स्ट 2 मेंबर्स को। सो फर्स्ट 2 मेंबर्स को जब हम लेंगे तो क्या होगा, dx बाई टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू dy ऑफ टेंजेंट ऑफ y, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ y। सॉरी, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ y डी ऑफ x विच कैन नॉट बी। अब हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा वेरिएबल अलग है और हम इंटीग्रेशन अलग। बट जब हमारे पास सेम है तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम तो अब क्या करेंगे, 1 अपॉन टेंजेंट इज इक्वल टू कॉट ऑफ x। सो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कॉट ऑफ x dx इज इक्वल टू कॉट ऑफ y डी ऑफ y। अब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ साइन x, एंड कॉट y की log ऑफ साइन y। अब यहाँ पे कांस्टेंट ले लीजिए, मतलब 0 ले लीजिए, 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू log a। अब इसको इधर ले आए तो क्या बनेगा, log ऑफ साइन x माइनस log ऑफ साइन y, एंड वी नो दैट log ऑफ a minus log of p is equal to log of a by b। सो वही क्या, log of a minus log of p is equal to log of a by b is equal to log of a। log के साथ log कैंसिल कर दीजिए तो a की वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ x बाय साइन ऑफ y। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाई टेंजेंट y किसके इक्वल होता है, कॉट ऑफ y के, 1 बाई टेंजेंट x किसके इक्वल होता है, कॉट ऑफ z के। अब इंटीग्रेशन की तो log ऑफ साइन x इज इक्वल टू log ऑफ z, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ z प्लस log ऑफ p, क्योंकि अगर हम 0 लेते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। अब इसको इधर ले जाइए, देन log ऑफ साइन y अपॉन log ऑफ z बन जाएगा विच इज इक्वल टू log ऑफ p। log के साथ log कैंसिल कर दीजिए, b की वैल्यू क्या आ गई, साइन y बाई साइन z। अब हमारे पास u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। u किसके इक्वल आ गया, a के, v किसके इक्वल आ गया, अगर हम इसको मतलब तो ये किसके इक्वल आ गया, a के। एंड हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, f ऑफ u v इज इक्वल टू 0 वेयर u एंड v की वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा ऐसे ही है, आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अगर नहीं होता तो यू कैन आस्क मी इन माई टेलीग्राम चैनल। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर सेकेंड। तो अगर हम तो टाइप नंबर सेकेंड वैसे सेम है, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि जो हम सेकेंड इंटेग्रल अपना सॉल्व करेंगे तो उसमें हम फर्स्ट का यूज़ करेंगे, वेयर एज फाइंडिंग अदर इंटेग्रल वी शैल मेक यूज़ ऑफ फर्स्ट इंटेग्रल। मतलब जो हमने फर्स्ट टाइप की थी उसमें क्या था, हम बहुत ही इंटेग्रल्स को अलग अलग सॉल्व करते थे, लेकिन इस इंटेग्रल में
सॉरी इस टाइप में विच इज़ टाइप नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट इंटेग्रल हमारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम उसमें फर्स्ट पार्ट को यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, z इज z इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर पी एक्स माइनस क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू z। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं कैपिटल P प्लस Q इज इक्वल टू R के साथ, तो यू कैन सी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, z ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर P ऑफ एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू x4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। इस पूरी इक्वेशन को पहले आप पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, पी ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड वाई क्यू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू x4। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। So you can say this is our P, capital P, and this is our capital Q। तो कैपिटल क्या होगा, माइनस ऑफ जेड वाई एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, एंड आर क्या होगा मेरा, एक्स की 4। सो वही लिखा है, कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R। नाउ सेकेंड स्टेप में इसमें वैल्यूज़ को पुट कीजिए, P की वैल्यू, Q की वैल्यू एंड R की वैल्यू। नाउ अब हम फर्स्ट टू मेंबर्स को लेंगे, मीन्स इसको और इसको। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टू मेंबर्स को लिया। अब ए भी सेम है, ए भी सेम है, कैंसिल हो गया, और क्या सेम है, जेड मेरा कॉमन है, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एक्स एंड वाई। अब इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, क्या आएगा, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ 5 प्लस 0 की इंटीग्रेशन हम लेंगे log ऑफ a। अब इसके log ऑफ x प्लस log ऑफ y आ गया इज इक्वल टू log ऑफ a, एंड log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ xy इज इक्वल टू log ऑफ a। तो log के साथ log कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, xy इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, हम लास्ट के टू मेंबर्स को लेंगे। बट इस क्वेश्चन में हम लास्ट के टू मेंबर्स को ना लेके, क्योंकि हमने कोई दो मेंबर्स लेने हैं, तो हम कोई भी दो मेंबर्स चूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट मेंबर लेंगे एंड द लास्ट वन मेंबर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इन दो को लेते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसमें 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसलिए हम सेम वेरिएबल्स वाले को मेंबर्स को उठाएंगे फॉर द इजी सिंप्लीफिकेशन। सो फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स की हेल्प के से, तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर लिया, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक्स वाई की वैल्यू को पुट किया विच इज़ ए, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू को मैंने पुट किया ए। अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन मेरी किस में बन गई, दो वेरिएबल्स में बन गई, क्योंकि 3 वेरिएबल्स में थी तो इसको मुश्किल था सॉल्व करना, तो हमने इसको दो वेरिएबल्स में बनाने के लिए एक्स वाई की वैल्यू को पुट किया विच इज़ ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट इंटेग्रल का यूज़ किया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि टाइप 2 में हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो हमने देख लिया है कि हम सेकंड पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें फर्स्ट इंटेग्रल को फर्स्ट पार्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने वही किया है। अब क्या किया, x के साथ एक x को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड नाउ वी सॉल्व बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, x की 4/4 इज इक्वल टू a z² 2 प्लस z³ इज इक्वल टू, मतलब हम जब z³ की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, z4 प्लस z4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, क्योंकि 0 की इंटीग्रेशन। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कैसे सॉल्व होगा,
अब यहाँ पे 4c को हमने क्या पुट किया है, b पुट किया है, b इज़ इक्वल टू 4c, और 4 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 इज इक्वल टू 2az स्क्वायर प्लस z4 प्लस b। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम दोबारा a की वैल्यू जो हमने जिसके प्लेस पे हमने a पुट किया था, हम दोबारा पुट कर देंगे a की वैल्यू विच इज़ xy। सो यहाँ पे मेरा f किसका फंक्शन बन गया, xyz का, मतलब u की वैल्यू मैंने पुट कर दी एंड v की वैल्यू, वेयर ये क्या है मेरा u v एंड ये क्या है मेरा u। बस बाकी तो सारा हमने सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसे ही होगा, यू कैन सी। सो टाइप नंबर 3 को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।